नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज। एक बार फिर हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी हैं, उनसे हम बात करेंगे हाल में ही जो चुनाव हुए हैं। सुरेंद्र जी, ये बताइए, एक बार फिर बीजेपी ने 3 राज्यों में नया सीएम का चेहरा दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी जो है एक संगठित पार्टी है और वो संगठन के अनुसार काम करती है। बीजेपी में कोई छोटा बड़ा आदमी नहीं होता है। और बीजेपी जो बीजेपी का मेन सबसे है वो है संघ आरएसएस है। तो आरएसएस ही डिसाइड करती है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा। उसमें संघ से बड़ा उसमें कोई नहीं है। जितने लोग संघ से जुड़े होते हैं उनको कहीं ना कहीं संघ किसी न किसी पद पे बैठा देती है, किसी संगठन का चेहरा बना देती है। तो वही हुआ है आज तीनों राज्यों में। और सबसे बड़ी बात यह है, जो 3 राज्यों में जो बनाया गया है सीएम, जो फार्मूला, जैसे कि यूपी का फार्मूला था कि एक सीएम होगा, 2 डिप्टी सीएम होगा, वैसे वहाँ जो 3 राज्यों में इनकी जो जीत हुई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तीनों जगह पे इन्होंने यही फार्मूला अपनाया है, 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम होंगे। राजस्थान में भी 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम बना के चौंका दिया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान में क्या था कि वहाँ की जो राजघराने की महारानी थी वसुंधरा राजे सिंधिया जी, वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। इसके बाद में कई बार वो पार्लियामेंट संसद में वो केंद्रीय नेतृत्व में मतलब मंत्री भी रह चुकी हैं। तो उनका ओहदा वहाँ बहुत बड़ा था, लेकिन वहाँ से उनसे बहुत बड़ा वर्ग वहाँ पे नाराज था उनसे, राजस्थान में। तो बीजेपी 2024 के चुनाव के लेकर उनको रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसलिए बीजेपी ने वहाँ पे नया सीएम फेस उतार दिया, नया चेहरा उतार दिया। और बड़ी अच्छी बात तब ये हुई कि उन्होंने लगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया को भी नाराज नहीं करना है और किसी नेता को नाराज नहीं करना है। तो उन्होंने राजस्थान में सबसे पहले वहां पे एक ब्राह्मण चेहरा है जो आरएसएस से भी आते हैं, तो उनका नाम प्रस्तावित किया वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने, भजन लाल शर्मा जी ने को, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। भजन लाल शर्मा जी वहाँ के भावी सीएम होंगे और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। एक का नाम है दिया कुमारी जी। दिया कुमारी जो है वो जयपुर राजघराने से आती हैं और उनके पिताजी समाई भवानी सिंह जो थे, वो 1971 चुनाव में 1971 जो लड़ाई हुई थी उसमें वो कर्नल लेफ्टिनेंट के पद पे थे और भारत के तरफ लड़े थे, वहां पे वो उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद में एक हमारे सीएम बने राजस्थान के सीएम बने, दूसरे सीएम बने हैं, ठीक है। एक तो भजन लाल शर्मा जी सीएम हो गए, दूसरे हो गए दिया कुमारी जी। तो एक सीएम, एक डिप्टी सीएम और एक और बनाया गया है, उनका नाम शायद मैं मिस कर रहा हूँ। दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। तो ये जातियों को बैलेंस करके बनाया गया है। एक आदिवासी चेहरा दे दिया गया है, एक पिछड़ा वर्ग दे दिया गया है और एक वहाँ पे जनरल कैटेगरी दे दिया गया भजन लाल शर्मा जी को। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम बनाया है, इस पे क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ पूरा अगर लगभग देखा जाए तो वहाँ पे आदिवासियों की संख्या ज्यादा है और बीजेपी 2024 को लेकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है, इसलिए वहाँ पे जो बनाए गए हैं विष्णुदेव साय, जो आदिवासी के सबसे बड़े चेहरा हैं, वो उनको वहाँ मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया और शपथ भी दिला दी गई है। और वहाँ जो डिप्टी सीएम 2 बनेंगे, एक है विजय शर्मा जो ब्राह्मण परिवार से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, उनका बड़ा नाम है वहाँ पे। और एक है अरुण साव जो ओबीसी हैं, ओबीसी दायरे से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, उनका वहाँ बड़ा प्रभुत्व है। तो बीजेपी ने जातवादी मतलब दांव खेल कर और 2024 का इलेक्शन अपने उसमें फिट करने की कोशिश की है। एमपी में जो मुख्यमंत्री बनाया है बीजेपी ने मोहन यादव जी को, इनको बना के क्या जो 2024 में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, क्या है, सबसे बड़ी बात है जैसे कि सभी लोग, जितनी पार्टियां सब जातिगत जनगणना करा रही हैं, मतलब जातियों के आधार पर लोगों को बांट रही है। बीजेपी कहती है कि ठीक है, हम चुनाव लड़ेंगे अपने मुद्दों पे, एजुकेशन को लेकर हो गया, पढ़ाई को लेकर हो गया, बेरोजगारी या रोजगार को लेकर हो गया, इसको लड़ेंगे। लेकिन जब हम बनाएंगे तो उसमें हम बैलेंस कर दें किसको सीएम बनाना है, किसको डिस्ट्रिक्ट सीएम बनाना है। जैसे शिवराज सिंह चौहान वहाँ ओबीसी वर्ग के बहुत बड़े चेहरा हैं और वो लगातार 18 साल से मुख्यमंत्री है वहाँ पे। तो बहुत बड़ी बात थी बीजेपी को उनको हटाना वहाँ से। लेकिन वहाँ पे बीजेपी संगठित पार्टी, मैं एक बार दोहरा रहा हूँ फिर से, वहाँ पे संगठन के लोग आए, बैठ के बातचीत की और वहाँ पे जो मोहन यादव जी हैं उनको वहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, मोहन यादव जी। तो मोहन यादव जी जैसे देश में चल रही है कि यादव या मुस्लिम बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी उनको साथ में देती है, तो ये बहुत बड़ा गेम खेला है बीजेपी ने। अब जो मैक्सिमम जो यादव जो सपा को यूपी में वोट देते थे, 80 लोकसभा के सीधे हैं, अब यहाँ पे कुछ वोट कटेगा सपा का और वो सीधे बीजेपी को फायदा होगा। तो 2 डिप्टी सीएम वहां बनाए गए हैं, एक है राजेंद्र शुक्ला जी
जो आपको पता जनरल कैटेगरी से आते हैं, वो ब्राह्मण चेहरा भी हैं। और ये जो हमारे तीसरे आते हैं जगदीश देवड़ा जी, ठीक है, ये आदिवासी समाज से आते हैं, छोटे कास्ट से आते हैं, तो इनका भी बड़ा प्रभुत्व है उस क्षेत्र थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूंगा जी। उप मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह है उनका क्या रोल होगा वहाँ पे? आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान जैसे कहते हैं ना कि परिवार में अब गार्जियन की भूमिका होती है, तो वो गार्जियन होता है, एक मार्गदर्शक होता है, तो वो अब वहाँ पे राज्य में मार्गदर्शन की भूमिका अदा करेंगे। और होता है कि उनको केंद्रीय नेतृत्व में कोई बड़ा रोल मिल जाए, उनको सरकार चाहेगी ऐसा। लेकिन अब नया नया चेहरा ला रही है, और लाना भी चाहिए मेरे हिसाब से, कि अब वो 18 साल से लगातार मुख्यमंत्री थे, लोग उनको देख देख के बड़ा सा परेशान हो गए थे। अब कुछ नए लोग आएंगे तो नई नीतियां आएंगी, नई विचारधारा आएगी, ये अच्छा है। सुरेंद्र जी थोड़ा सा जानना चाहेंगे, संसद की आज बरसी है, सुरक्षा चूक के लेके उसमें 2 लोग अंदर भी गए हैं, स्मोकिंग भी हो, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है कि 13 दिसंबर को ही संसद पर अटैक हुआ था, हमला हुआ था। और आज ये कैसे नया संसद भवन में कैसे ये लोग प्रवेश कर गए, कैसे इंटर कर गए, क्योंकि एंट्री में पहले सब देखा जाता है कि कौन क्या है, सब लिखित होती है, उसका आइडेंटिटी बनता है, फिर वो अंदर जाते हैं, फिर उसके अंदर भी सब सारी चीजें होती हैं। अब ये लोग कैसे पहुंच गए, कैसे नहीं पहुंच गए, ये बहुत जांच का विषय है, और ये बहुत भारी चूक है। क्योंकि हमारे देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितने हेड हैं, और वहाँ एमपी जो हमारे से कहते हैं, जो हमारे जो जहाँ से देश हमारा चलता है, और उनके अंदर इतनी बड़ी चूक हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है सरकार को। और वहाँ एजेंसियों को गंभीरता से सोचना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। जो स्पीकर है ओम बिरला जी ने जो विजिटर पास बनते हैं संसद के, उस पर रोक लगा दी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, ये बात बिरला जी को पहले ही करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे कोई आम आदमी नहीं जाता है, वहाँ मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, संसद हैं, वहाँ पे जब पहुंचते हैं, सांसद पहुंचते हैं, तो अब उनकी सुरक्षा में चूक होने का मतलब, जब आप तो अपनी सुरक्षा नहीं करो, जनता सुरक्षा आप कैसे करोगे? ठीक है ना। तो ओम बिरला जी को ये काम बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन चलिए कहते देर आए दुरुस्त आए, और बड़ी कृपा है कि कोई हानि नहीं हुई और उनको पकड़ लिया गया। उनको न्याय संगत जो भारतीय संविधान के अनुसार जो होगा उनको दंड दिया जाएगा। ये हमारे साथ एक बार भी प्रोफेसर सुरेंद्र जी थे, जिन्होंने 5 राज्यों चुनाव को लेकर अपनी बात रखी।